विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। मीन राशि के जातक को राहु महाराज हो या शनि महाराज हो, ज्यादा परेशान क्यों कर रहे हैं? मीन राशि के जातक हो, उनको राहु महाराज इस समय गलत परिणाम क्यों दे रहे हैं? राहु महाराज क्या कारण होता है कि चाहे मीन राशि हो या जिसके स्वामी गुरु हों, ऐसे जातक को हमेशा गलत परिणाम क्यों देते हैं? आने वाला 8 महीना आप अनुभव करिए, आपके साथ 9 महीने से क्या व्यतीत हो रहा है ये आप स्वयं जान सकते हैं, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। यदि आपके कुंडली में राहु उच्च के होंगे तो बात अलग है, लेकिन यदि उच्च के भी होंगे तो भी इस समय आपके कुंडली में राहु महाराज तो गलत रिजल्ट दे रहे हैं मीन राशि को। आने वाले समय में राहु महाराज क्या क्या परिवर्तन करेंगे मीन राशि की, एक एक करके सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ राहु महाराज को मजबूत कैसे करें, राहु महाराज को सही परिणाम किस तरह से दें, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए, एक एक करके सारी चर्चा मैं इस वीडियो में करूंगा और आपको उपाय भी बताऊंगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मीन राशि के जो जातक हैं, इनके जो स्वामी हैं वो हैं गुरु महाराज। राहु महाराज गुरु महाराज को अपना शत्रु मानते हैं। मारक की दृष्टि में गुरु महाराज राहु महाराज के कुंडली के समक्ष आते हैं। आपको मैं बता दूं, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में लोगों के कर्म इतने पावन और पवित्र होते थे कि राहु की श्रेणी, राहु की संज्ञा सबसे निम्न स्तर पे आती थी। मलिक्ष ग्रह में बोले जाते हैं, पाप ग्रह में बोले जाते हैं राहु, केतु, शुक्र, शनि। शनि आपके दंड के विधान हैं, कर्म के विधान हैं, वहीं शुक्र महाराज आपके भोग विलास, ऐश्वर्य, मकान, संपत्ति, वैभव, संपदा, व्यापार, नीति, नियम, आपकी सुख सुविधा, शौक, ये जो सारी चीजें हैं ये सब शुक्र महाराज देखते हैं। इसके विपरीत केतु महाराज संत की भूमिका निभाते हैं, मोक्ष प्रदान करते हैं। पहले के इंसान जो थे, पहले की जो ज्योतिषी थी, उस समय की यदि हम बात करें तो लोगों का आचरण इतना पवित्र होता था, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से वह सात्विक रहते थे, मांस मदिरे का पान नहीं करते थे। लेकिन आज के समय में लगभग 70% लोग मांस मदिरे का सेवन कर रहे हैं। ये बताने की बात नहीं है। तो इस समय जो कुंडली के पाप ग्रह हैं ना, वो प्रबल रूप से मजबूत रहते हैं। उनको शांत करना, उनको सक्षम करना, उनसे शुभ परिणाम लेना, ये आपको आना ही चाहिए। यदि आप इनको प्रसन्न नहीं रखेंगे, आज के समय में जो पुण्य आत्मा हैं वो जितना आपको मजबूत नहीं करते हैं, जो आज के पाप आत्मा हैं वो आपको प्रबल रूप से मजबूत करते हैं। पाप ग्रह कुंडली के जितने भी हैं, चाहे शुक्र हैं, शनि हैं, राहु हैं, केतु हैं, जब तक इनका वर्चस्व अच्छा नहीं रहेगा, जब तक ये शुभ परिणाम नहीं देंगे, तब तक आप जितना मेहनत कर लीजिए, पिछला 8 महीने से अनुभव करिए, चाहे आपका लड़का हो, चाहे उसकी पढ़ाई लिखाई हो, वहां पर राहु महाराज गलत दृष्टि दे रहे हैं। चाहे आपके लिए सुख सुविधा हो, मकान की सुविधा हो, पैसों का लेन देन हो, वहां पर आपको राहु महाराज गलत रिजल्ट दे रहे हैं। राहु महाराज आपके मन में संशय, आपका मन ही आपका नहीं हो रहा है पिछले 8 महीने से। जुलाई महीने से राहु महाराज उत्तर भाद्रपद में नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। आने वाला जो ये 8 महीना है, ये मीन राशि के लिए और ज्यादा खतरनाक होने जा रहा है। क्यों? क्योंकि शनि महाराज की जो नक्षत्र है ना, वो है उत्तर भाद्रपद, ये शनि महाराज का नक्षत्र है। तो जिसके स्वामी शनि हैं, शुक्र हैं, केतु हैं, राहु हैं, ऐसे जातक को राहु अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन जिसके स्वामी गुरु हैं,
सूर्य हैं, मंगल हैं, चंद्र हैं, ऐसे जातक को राहु और घातक परिणाम देने जा रहे हैं। मीन राशि के जो जातक हैं, यहां पे आपको निश्चित रूप से राहु को शांत कर लेना चाहिए, क्योंकि अब ये शनि का श्रेय ले रहे हैं। शनि का श्रेय लेते ही आपके ऊपर और ये घातक प्रहार करेंगे। तो यहां पर आपको निश्चित ही रूप से आपको शनि को शांत करना है और राहु को शांत करना है, क्योंकि राहु शनि के साथ मिलके मीन राशि को परेशान करने जा रहे हैं। इसके लिए उपाय क्या करें? उपाय में मैं आपको बता दूं, आप बजरंग बली की स्तुति करिएगा। यह महा उपाय मैं आपको बता रहा हूं। आपने सुंदरकांड पढ़ा हो तो उसमें आपको मैं एक दोहा बता दूं। निश्चर एक सिंधु महरही, करी माया नभुके खग गहई, जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जल बिलोक तिनके हैं परिछाई, गहई छाह सक सोन उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरकाई, सोई छल हनुमान कह किन्हा, तासु कपट कपि तुरत ही चिन्हा, ताहि मारी मारुत सुत बीरा, बारिधि पार गय मत धीरा। यहां पर आपको समझने की बात है कि राहु की जो माता थी ना, वो सिंहिका थी। सिंहिका राहु की माता थी और ये समुद्र में रहती थी, जल तत्व की हैं। मीन राशि जल तत्व की राशि होती है। धारा के विपरीत प्रवाह में चल के कार्य करने का जो समर्थ होता है वो मीन राशि में होता है। यदि आपका समय आपके खिलाफ जा रहा है, लेकिन मीन राशि इतने सक्षम होते हैं, यदि वो चाहें तो अपने आप को संबल कर सकते हैं। मीन राशि के जो जातक हैं, राहु महाराज की जो माता हैं, वो सिंहिका जब जल में रहती थी तो जो परछाई पड़ती थी ना जल में, ऊपर से जो पशु पक्षी, जो नभचर जलचर जो उड़ के जाते थे, जिनकी परछाई उनको दिख जाती थी, तो वो परछाई को पकड़ लेती थी। सिंहिका के अंदर खासियत था कि यदि वो परछाई पकड़ ले तो आदमी रुक जाता था, पशु पक्षी रुक जाते थे। और उसी तरह जब बजरंग बली समुद्र लांघ रहे थे, माता सीता का पता लगा रहे थे, तो सिंहिका ने बजरंग बली के छाया को पकड़ लिया था। बजरंग बली आगे जाने में असमर्थ हो गए। फिर उन्होंने सिंहिका का वध किया, तब वो समुद्र पार गए थे। तो राहु सिंहिका इनका माता का संबंध है। राहु जिस समय सूर्य को निगल रहा था ना, उस समय बजरंग बली बाल्य अवस्था में ही राहु से पहले ही सूर्य को निगल लिए थे, राहु को परास्त कर दिए थे। तो राहु बजरंग बली से बहुत डरता है। तो आप महा उपाय में रौद्र रूप की, रुद्र रूप है बजरंग बली, आप काल भैरव की पूजा कर सकते हैं, बजरंग बली की पूजा कर सकते हैं, शिव जी की पूजा कर सकते हैं। इससे आपके कुंडली के जो राहु हैं वो कमजोर हो जाएंगे और आपको शुभ परिणाम देंगे। राहु महाराज को यहाँ पे आपको डरा के रखने की आवश्यकता है। यदि आप बजरंग बली की पूजा करेंगे, शिव जी की पूजा करेंगे, काल भैरव की पूजा करेंगे, तो आपके कुंडली में प्रबल रूप से राहु कमजोर हो जाएगा और आपको शुभ परिणाम देने में विवश हो जाएगा। राहु को शांत करने के लिए बजरंग बली को आप चोला चढ़ा सकते हैं, साथ ही साथ आप चमेली का तेल, सिंदूर चढ़ा सकते हैं। शिव जी को समी जो पौधा आता है वो आप चढ़ा सकते हैं, काला तिल चढ़ा सकते हैं। इससे आपके कुंडली के जो राहु हैं वो आपको शुभ परिणाम देना प्रारंभ कर देंगे। साथ ही साथ आप गेहूं का वितरण कर सकते हैं, कंबल का वितरण कर सकते हैं। ओम भ्रांग भ्रिंग ब्रोंग सह राघवे नमः, इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। अर्धकाय महावीर्य चंद्रादित्य विमर्दनम सिंहिका गर्भ संभूतम तम राहु प्रणमाम में हम, आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सारे उपाय करिए, जिस उपाय करने में आप सक्षम हैं वो उपाय आप कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। जय श्री महाकाल, आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।